इन फेमस कंपनी के फ्लॉप प्रोडक्ट्स को आप नहीं जानते थे क्यों? इस आदमी को सिर्फ सीटी बजाने के लिए 4 साल जेल में डाल दिया गया। क्यों जापान छोटे बच्चों को जबरदस्ती शराब पिला रहा है और क्यों नेटफ्लिक्स अपनी यूजर को जेल में डाल रहा है? भाई ये वीडियो काफी मजेदार होने वाला है, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखिए। नंबर 25। क्या आपको पता है कि आप पूरे दिन में 30 मिनट के लिए आंखें बंद करते हो और आपको पता भी नहीं चलता, क्योंकि ये होती हैं हमारी ब्लिंक्स। हम पूरे दिन में कई बार अपनी पलकें झपकाते हैं और एवरेज एक आदमी पूरे दिन भर में पूरे 30 मिनट तक आंखें बंद रखने जितना इक्वली आंखें झपकाता है। नंबर 24। बोइंग 767 प्लेन तो आप नॉर्मली देखते होंगे, पर क्या आपको पता है इसे बनाने में 31 लाख अलग अलग पार्ट्स का इस्तेमाल किया जाता है और आखिर में एक साथ ज्वाइन करके इतने बड़े प्लेन में फिट करते हैं। सोचिए इनमें कितनी ज्यादा मेहनत लगती होगी। नंबर 23। एक आदमी को 4 साल तक जेल में रखा गया था, वो भी बिना किसी क्राइम के लिए, और उसका रीजन ये था क्योंकि लॉ इन्फोर्समेंट को किसी ने कंप्लीटली कन्विंस कर दिया था कि ये आदमी जो है टेलीफोन पर सीटी बजाकर न्यूक्लियर वॉर शुरू करवा सकता है। इसीलिए सभी इस आदमी से डरे हुए थे, लेकिन ऑफ कोर्स ये चीजें फेक थी। नंबर 22। टेलीफोन को अपने 50 मिलियन यूजर्स तक पहुंचने के लिए 75 साल लगे थे। टेलीविजन को अपने 50 मिलियन यूजर का टारगेट पूरा करने के लिए 13 साल लगे थे। बट एंग्री बर्ड्स गेम को 50 मिलियन यूजर्स टच करने के लिए 1 साल भी नहीं, महीने भी नहीं, बल्कि बस 35 दिन लगे थे। नंबर 21। क्या आपने कभी किसी एस्ट्रोनॉट को नहाते हुए देखा है? अगर नहीं तो एक बार जरा यहाँ देखिए किस तरीके से एस्ट्रोनॉट अपने बाल धोते हैं। वैसे तो ज्यादातर एस्ट्रोनॉट को छोटे बाल रखने को कहा जाता है, चाहे वो लड़की ही क्यों ना हो, लेकिन फिर भी कभी न कभी इन्हें बाल धोना ही पड़ता है जो इस तरह दिखता है। नंबर 20। हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा हार्ड वर्क करने वाली मसल्स है हमारा हार्ट। ये एक बीट में 71 ग्राम ब्लड को पंप करता है और ये चीज ये पूरे दिन रिपीटेडली करता रहता है। भाई इस ऑर्गन की कंसिस्टेंसी देख रहे हो? हमें भी इससे इंस्पिरेशन लेकर अपने काम को कंसिस्टेंटली करते रहना चाहिए। नंबर 19। कम पॉपुलेशन होने के बावजूद भी अमेरिका में सबसे ज्यादा गार्बेज प्रोड्यूस होते हैं। कहा जाता है कि पूरे वर्ल्ड में जितना भी गार्बेज प्रोड्यूस होता है उसमें से 1/5 सिर्फ अमेरिकन का होता है। नंबर 18। इस दुनिया में एक ऐसी बर्ड है जो हमेशा उड़ती ही रहती है और कभी नीचे आती ही नहीं। ये सालों तक उड़ती रहती है बिना जमीन पर लैंड किए। इतना ही नहीं, जब ये चिड़िया पहली उड़ान भरती है तो ये 6 साल तक समुद्र के ऊपर उड़ती ही रहती है और इस दौरान ये एक बार भी जमीन पर नहीं उतरती। नंबर 17। भाई ये फैक्ट बहुत ही शॉकिंग है। दरअसल 2006 दिसंबर 6 एक ऐसा दिन था जिस दिन कोई भी पैदा नहीं हुआ था। सच में हर दिन इतने बच्चे पैदा होते हैं, लेकिन उस दिन कोई भी बच्चा पैदा नहीं हुआ। और बर्थडे से रिलेटेड और एक और फैक्ट है कि अगर आपका बर्थडे दिसंबर में आता है तो हो सकता है कि आप धरती के सबसे रेयरेस्ट लोगों में से एक हैं, क्योंकि इस महीने में बहुत कम लोग जन्म लेते हैं। और अगर आपका बर्थडे जून में आता है तो हो सकता है कि आगे चलकर आप एक बिलियनर्स बन जाएं, क्योंकि ज्यादातर बिलियनर्स जून में ही जन्म लेते हैं। नंबर 16। जापान में लोगों को अल्कोहल कंज्यूम करने के लिए मोटिवेट किया जा रहा है और इसमें कुछ बच्चे भी हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि कोविड के बाद यहाँ के लोग बहुत कम अल्कोहल कंज्यूम करने लगे हैं, जिससे वहाँ अल्कोहल की सेल बहुत डाउन हो गई है, जिसकी वजह से वहाँ पर टैक्स रेवेन्यू भी जनरेट नहीं हो पाता। आपको बता दें कि वहाँ के लोग हेल्थ को लेकर काफी कॉन्शियस होते हैं। नंबर 15। एडिडास और गुची ने मिलकर अजूबा कर दिया। दरअसल इन दोनों ने मिलकर एक अम्ब्रेला बनाया है जिसका प्राइस है 1,30,000 रुपए। और सबसे फनी बात तो यह है कि ये आपको बारिश से बचाएगा भी नहीं, क्योंकि ये छाता वाटरप्रूफ नहीं है। इसे आप बस धूप से बचने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। भाई इससे अच्छा तो नॉर्मल काला वाला अम्ब्रेला है जो आपको दोनों से बचाएगा। नंबर 14। किम जोंग और उनकी तरह कोई नहीं। भाई इसके बारे में सुनकर आपकी हंसी टूट जाएगी कि ये कैसी डिटेक्टरशिप है। हाल ही में नॉर्थ कोरिया में एक नया रूल लागू हुआ है जिसके तहत देश में किसी भी लड़के या औरत का नाम किम जोंग और उसकी बेटी से मैच नहीं होना चाहिए, और अगर किसी का नाम मैच होता भी है तो उसे अपना नाम तुरंत चेंज करना होगा, और जो नहीं कराएगा उसका हश्र तो आप लोग जानते ही होंगे। नंबर 13। दोस्तों हमें ये अक्सर बताया जाता है कि नाखून दांत से काटना काफी अनहाइजीनिक होता है, लेकिन रिसर्च से पता चला है कि जो लोग अपने नाखून को दांत से काटते हैं उनका इम्यून सिस्टम काफी स्ट्रांग होता है। क्या आप भी अपने नाखून दांत से काटते हो? कमेंट में जरूर बताइएगा। नंबर 12। अब नेटफ्लिक्स का पासवर्ड शेयर करने पर जेल हो सकती है, क्योंकि हाल ही में यूके की गवर्नमेंट ने कहा है कि नेटफ्लिक्स का पासवर्ड शेयर करना एक इलीगल काम है और जो ऐसा करते हैं उन्हें बिल्कुल एक क्रिमिनल की तरह ट्रीट किया जाएगा। फिलहाल तो ऐसा सिर्फ यूके में कहा गया है, लेकिन हो सकता है कि आने वाले टाइम में ये लॉ बाकी के देशों में भी आ सकता है। नेटफ्लिक्स के स्टेप पर आपका क्या कहना है? कमेंट में जरूर बताइए। नंबर 11।
अगर कोई बच्चा डायनासोर से खेलता है तो आगे चलकर वो बच्चा बहुत इंटेलिजेंट होने वाला है। साइकोलॉजिस्ट की माने तो जो बच्चे बचपन में डायनासोर के खिलौने से खेलते हैं या फिर डायनासोर वाली फिल्म में ज्यादा इंटरेस्ट दिखाते हैं, उसमें बाकी बच्चों के मुकाबले ज्यादा इंटेलिजेंसी पाई जाती है। नंबर 10, एक साल में 365 डेज होते हैं, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि इसी 365 डेज में ही दुनिया के सभी लोगों का बर्थडे होता है। यानी इन्हीं 365 दिन में 8 बिलियन लोगों का बर्थडे आता है, जिसका मतलब है एक दिन में करीब 21 मिलियन लोगों का बर्थडे मनाया जाता है। नंबर 9, मेसी को फुटबॉल का गॉड कहा जाता है और ये कितने बड़े पर्सनैलिटी हैं ये तो आप जानते ही हैं, पर क्या आपको पता है कि इन्होंने अपनी लाइफ का सबसे पहला गोल कहां मारा था? तो ये है वो जगह, अर्जेंटीना के रोसारियो पार्क में मेसी ने पहली लाइफ का पहला गोल मारा था। आज भी इस पार्क को मेसी के पेंटिंग से सजा कर रखा गया है। नंबर 8, आपको जापान में लोगों की कब्र पर कुछ इस तरह के QR कोड देखने को मिल जाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर किसी की कब्र पर QR कोड का क्या काम? आपको बता दें कि अगर आप इस QR कोड को स्कैन करेंगे तो आपको मरने वाले के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा, और वो भी एक वीडियो के रूप में। नंबर 7, एक आईफोन ने एक फ्लिपकार्ट डिलीवरी बॉय की जान ले ली। दरअसल कर्नाटक में जब एक डिलीवरी बॉय सामान डिलीवर करने कस्टमर के घर पहुंचा तो उसे अपने जान से हाथ धोना पड़ा। हुआ कुछ यूं कि आदमी ने फ्लिपकार्ट से एक आईफोन ऑर्डर किया और जब आईफोन लेकर डिलीवरी बॉय उसके घर पहुंचा तो उसने डिलीवरी बॉय की जान ले ली, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे आईफोन के पैसे न देने पड़े। नंबर 6, अमेरिका में एक ऐसा टीवी शो लॉन्च किया गया जिसमें मरे हुए लोग अपने मर्डर की कहानी सुनाते थे और इस शो का नाम था द टेलीविजन घोस्ट। भाई अब इस शो के पीछे क्या राज था ये तो शो वाले ही जाने। नंबर 5, क्या आपको पता है भारतीय धारा 46 के अनुच्छेद 4 के अनुसार पुलिस किसी भी महिला को सूरज डूबने के बाद या सूरज उगने से पहले गिरफ्तार नहीं कर सकती, और ये एक ऐसा कानून है जो शायद सभी महिलाओं को पता होना चाहिए। नंबर 4, अगर आपको किसी के अंतिम संस्कार में रोने के लिए पैसे दिए जाएं तो आप क्या रोएंगे? आप रोएं या ना रोएं, पर आपको बता दें कि चीन और मिस्र जैसे देशों में ये काम काफी टाइम से किया जा रहा है, लेकिन अब प्रोफेशनल मोर्नर एक व्यवसाय बनता जा रहा है और दुनिया के बहुत से भाग में इस काम को किया जाता है। यहाँ तक कि हमारे देश भारत के कुछ हिस्सों में भी अंतिम संस्कार में झूठ के रोने के लिए लोगों को पैसे दिए जाते हैं। ये काम करने वालों को मोरोलॉजिस्ट कहा जाता है और इस काम का उद्देश्य मरे हुए व्यक्ति की अंतिम विदाई में लोगों की संख्या को बढ़ाना या मरे हुए के परिवार वालों का साथ देना होता है। नंबर 3, ताइवान के ताइपाई शहर में मॉडर्न टॉयलेट रेस्टोरेंट नाम का एक ऐसा रेस्टोरेंट मौजूद है जिसकी दीवारों पर बाथरूम की टाइल्स लगाई गई हैं और यहां बैठने के लिए लोगों को टॉयलेट सीट दी जाती है। खाना छोटे टॉयलेट या सिंक में डालकर दिया जाता है और ड्रिंक्स भी छोटे ब्लैडर में दी जाती है। रेस्टोरेंट के मेन्यू में मौजूद खाने के नाम भी पॉटी के नाम पर रखे गए हैं। हालांकि टॉयलेट के थीम पर बने इस रेस्टोरेंट को लोगों ने खूब पसंद किया है और इसकी सक्सेस को देखते हुए इसके बहुत से ब्रांच दूसरे देशों में भी खोले गए हैं। भाई क्या आप भी इस रेस्टोरेंट में खाना पसंद करेंगे? कमेंट में जरूर बताइएगा। नंबर 2, क्या आपको पता है कि फोन चाहे किसी भी कंपनी का हो, एप्पल, सैमसंग या अनब्रेकेबल नोकिया, सबके सब रेक्टेंगल शेप में ही क्यों होते हैं, सर्कुलर क्यों नहीं? असल में इसका बहुत प्रैक्टिकल आंसर है। स्मार्टफोन को साथ में रखने और हाथ में पकड़ने के लिए बनाया गया था और अगर इसे सर्कुलर बना देते तो फोन हाथ में नहीं आता और इसे यूज करने में भी बहुत दिक्कत होती। जैसे अभी आप एक हाथ से फोन पकड़कर बात कर लेते हो, सर्कुलर फोन होने से आप ऐसा नहीं कर पाते। यहाँ तक कि जो कैमरा, फोटो या वीडियो को शूट करता है वो सब भी रेक्टेंगुलर या स्क्वायर शेप में ही होती है, जिससे उसे सर्कुलर फोन में देखना काफी मुश्किल होता है। इसलिए कोई भी हैंडी डिवाइस, चाहे वो गेमिंग डिवाइस ही क्यों न हो, सभी को रेक्टेंगुलर बनाया गया है। नंबर 1, आपको पता है एक्वाफिना इंडिया की सबसे ज्यादा बिकने वाली वाटर बोतल है। इसकी ओनर है पेप्सी कंपनी। आपको बता दें दरअसल इसी कंपनी ने क्रिस्टल पेप्सी नाम की एक सॉफ्ट ड्रिंक बनाई थी जो पूरी हिस्ट्री का सबसे फ्लॉप प्रोडक्ट है। पेप्सी ओनर ने सोचा कि अगर ये नॉर्मल पेप्सी की बोतल में से कलर निकाल देंगे तो शायद वो ज्यादा बिकेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि लोगों को क्लियर पेप्सी पीकर ऐसा नहीं लगा जैसे वो पेप्सी पी रहे हैं और इसका टेस्ट भी पेप्सी जैसा नहीं था। और ये बात पेप्सी बनाने वालों ने कंपनी के हेड को बताई थी, लेकिन फिर उन्होंने इसे लॉन्च करने का फैसला किया। इसके बाद ये इतनी बुरी तरह फ्लॉप हुई कि इसे 2 साल में ही बिल्कुल बंद कर दिया गया। और जहां तक बात है पेप्सी के रबर की, तो ये सच में बना करते थे और ये यू बाय और ऑनलाइन मार्केट में मिला करते थे। ये एक्चुअली में एक खास टाइप के प्लास्टिक से बने होते थे और इसके ऊपर ये पेप्सी कोला का एक क्लासिक लोगो बना होता था और इस रबर का नाम विंटेज पेप्सी इरेजर था। लेकिन असल बात यह है कि इसे पेप्सी वालों ने नहीं बनाया था बल्कि किसी और ने बनाया था। कोलगेट दुनिया का सबसे फेमस टूथपेस्ट ब्रांड है जो लगभग हर किसी ने यूज किया है, लेकिन 1982 में कोलगेट ने अपना पहला फूड प्रोडक्ट लॉन्च किया था जो फ्रोजन बीफ से बना था, जिसे अपनी मैगी की तरह 2 मिनट में बनाकर खा सकते थे। लेकिन लोगों को वैसे भी फ्रोजन प्रोडक्ट अनहेल्दी लगता है और कोलगेट की इमेज एक टूथपेस्ट ब्रांड
की थी, जिस वजह से लोगों ने इस प्रोडक्ट को बिल्कुल भी पसंद नहीं किया। जिसके बाद कोलगेट लसागना सिर्फ स्टोर के सेल्फ में ही पड़ी रह गई। शायद अगर ये प्रोडक्ट चल जाती तो हमें कोलगेट की तरफ से और भी कई फूड प्रोडक्ट देखने को मिल सकते थे। कोलगेट कैंडी की बात करें तो एक्चुअल में कोई कोलगेट कैंडी नहीं आती, लेकिन एक प्रोडक्ट है जिसका नाम है कैंडी कॉप बबल गम, और इसका फ्लेवर एक्चुअल में एक टूथपेस्ट जैसा है। मतलब इस बबल गम में टूथपेस्ट के सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो आपको ऑलमोस्ट एक टूथपेस्ट बना देता है। दोस्तों, KFC का ये प्रोडक्ट मार्केट में आते ही सोल्ड आउट हो गया। 2017 में जापान का एक KFC लिमिटेड एडिशन सनस्क्रीम लॉन्च हुआ था, जिसे कोल सैंडर्स एक्स्ट्रा क्रिस्पी सनस्क्रीम के नाम से जाना जाता था। वैसे तो यह नॉर्मल सनस्क्रीन की तरह ही था, लेकिन इसकी खास बात यह थी कि इसकी खुशबू KFC फ्राइड चिकन की तरह थी। KFC के इस सनस्क्रीम को लोगों से खूब अटेंशन मिली और मार्केट से यह प्रोडक्ट बहुत जल्दी बिक गया। भाई ये सब तो आपको पता चल गया, पर क्या आपको पता है कि कोल्ड ड्रिंक की बोतल पूरी भरी हुई क्यों नहीं होती? कैसे आप इस गाने को सुन के अपने कान के पूरे मैल को निकाल सकते हो? कैसे आप इस वेबसाइट पर जाकर आपके घर में कौन मरा था ये जान सकते हो? और क्यों आपको आपके बाल धोने वाले शैम्पू से कभी अपनी बाइक्स नहीं धोनी चाहिए? भाई ये वीडियो भी काफी मजेदार है, इसलिए जल्दी से जाओ और इसे भी देखो। और अभी इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दो। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।